Hello everyone, welcome to the video. How are you students? I hope you are fine. Okay. So alright, in this video we have to solve theorem 1.3. Before starting exercise number 1.3, we have to solve a theorem 1.3. So let's start theorem. What is theorem? Let P be a prime number. Here P is a prime number. If P divides A square, अगर P A square को divide कर रहा है, then P divides A, तो P किसको डिवाइड करना चाहिए? A को डिवाइड करना चाहिए. Where A is a positive integer, here A is a positive integer. So let's start proof. We have to assume, अपन ने क्या assume कर लिया है? Let the prime factorization of A, अपन ने A के prime factorization A को assume कर लिया है. So A is equals to P1, P2 dash Pn. So squaring both side, squaring करेंगे. What happen? A into A, P1, P2, Pn into P1, P2, Pn. मल्टीप्लाई कर देते हैं. कितना हो जाएगा ये? A स्क्वायर. Here it is P1 का स्क्वायर, P2 का स्क्वायर एंड Pn का स्क्वायर. इतना आ गया. बाय फंडामेंटल थ्योरम हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम? By fundamental theorem of arithmetic, जो मैंने पहले पढ़ी थी उसको हम जानते हैं. ओके, वी नो डेट. हम क्या जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से कि P इज वन ऑफ द प्राइम फैक्टर ऑफ A स्क्वायर. ये जो P है ना, P1 स्क्वायर या P2 स्क्वायर, ये क्या है? इसका एक प्राइम फैक्टर है. सो सिंस A किसके बराबर है? P1, P2, Pn के, देन P divides A. अगर P1 इसका प्राइम फैक्टर है A स्क्वायर का, तो P क्या है? डिवाइड करता है A को. इसको एक एग्जांपल लेके समझ लेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा. जैसे 81 के प्राइम फैक्टर कितने होते हैं? 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3. सो हियर 3 इज डिविजिबल बाय 81. अगर 3 81 को डिविजिबल है, यानी 3 क्या है? 81 का फैक्टर है. तो इसका स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है. तो 9 के फैक्टर कितना? 3 इंटू 3. तो 3 इसका भी क्या है? डिविजिबल है, यानी 3 9 का भी प्राइम फैक्टर है. सो एज इट इज, अगर P1 स्क्वायर इसका A स्क्वायर का फैक्टर है और P1 स्क्वायर A का फैक्टर है, तो P भी क्या है? A का फैक्टर है. और यही अपन को क्या करना था? प्रूफ करना था. सो आई होप यू अंडरस्टैंड. ओके. Now in this theorem we have to start another theorem number 1.4. okay, listen very carefully. Here statement is root 2 is irrational. अपन को क्या प्रूव करना है? root 2 क्या है? irrational है. So in that type of theorem अपन इसको कैसे contradiction method से प्रूव करेंगे. So what is contradiction method? अपन क्या करेंगे? Let us assume, अपन assume कर लेंगे to the contrary. क्या contradiction method assume कर रहे हैं? That root 2 is rational. अपन ने क्या माना है? root 2 को क्या मानना है? अपन ने rational माना है. So अगर root 2 rational है, तो root 2 के क्या हो जाएंगे? P by दो फैक्टर्स हो जाएंगे A B, where क्योंकि rational पर A B फॉर्म में होते हैं, where B is not equals to 0. B क्या है? नॉट इक्वल है 0 के. सपोज A and B are have no common factors other than 1. अपने क्या बोला है? रूट 2 किसके बराबर? A और B के बराबर है, बिकॉज रूट 2 इज अ रेशनल नंबर है, वेयर B इज नॉट इक्वल्स टू 0. अपने A और B क्या है? सपोज क्या है कि हैव नो कॉमन फैक्टर्स. इनके कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं है अदर देन B के, अदर देन 1 के अलावा. सो रूट 2 A अपॉन B, A वेयर A एंड B आर को प्राइम नंबर, वेयर A एंड B आर को प्राइम. इधर को प्राइम क्या होता है? जिनके 1 के अलावा कोई फैक्टर्स नहीं होते हैं. सो आगे सॉल्व करेंगे. अब B को इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? रूट 2B इज इक्वल्स टू A. स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे
कितना मिलेगा अपन को, √2b का स्क्वायर करेंगे और a का स्क्वायर करेंगे, तो फिर 2b स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर। 2b स्क्वायर किसके बराबर है, a स्क्वायर के बराबर है। दैट मीन्स अभी अपन इससे पहले वाली थ्योरम में पढ़ा था कि a क्या है, इसका क्या है, डिविजिबल है b स्क्वायर के। दैट इज देयरफॉर a स्क्वायर इज divisible by 2 and a is also divisible by 2। इसको करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अपन ने लास्ट पेज में ये लिखा था कि अपन ने ये प्रूव कर दिया था 2b स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर के, जहां a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 एंड a इज आल्सो डिविजिबल बाय 2। इसको अपन ने क्या डाला है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दिए। अब अगर a 2 के डिविजिबल है, अगर a क्या है 2 के डिविजिबल है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, a की जगह क्या लिख सकते हैं, 2c लिख सकते हैं, वेयर c इज अ इंटीजर, c इज अ इंटीजर, जहां पे c क्या है, कोई सा भी इंटीजर है। पुटिंग दिस वैल्यू इन अबव इक्वेशन, पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, वी गेट क्या मिलेगा अपन को, 2c का स्क्वायर, 2b स्क्वायर खोल देंगे कितना हो जाएगा, 2c स्क्वायर, 2 से 2 कट कर देंगे कितना हो जाएगा, b स्क्वायर बराबर है c स्क्वायर के। नाउ हियर अगेन, अब b स्क्वायर क्या है, इसकी डिविजिबल है, तो देन b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 and also b is also divisible by 2। इसको डालेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, बाय फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड से अपन को क्या पता चलता है, सो बाय 1 and 2 से अपन को क्या पता चलता है, a and b having common factors 2, इधर से भी a का कॉमन फैक्टर 2 है और b का भी कॉमन फैक्टर क्या है, 2 है, तो ये तो गलत हो गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट, ये क्या फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है फैक्ट को, दैट a and b have no common factor other than 1। ये जो अपन ने कॉन्ट्रडिक्शन लिया था कि a और b के कोई कॉमन फैक्टर्स नहीं होने चाहिए 1 के अलावा, लेकिन अपन ने इधर क्या प्रूव करा है कि 2 इसका क्या है, कॉमन फैक्टर है। सो ये अपना कॉन्ट्रडिक्शन गलत हो गया है। सो इधर क्वेश्चन तो है नहीं, तो इसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ, इसके बाद लिखेंगे अपन क्या लिखेंगे, लास्ट में क्या लिखेंगे, दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन, ऐसा क्यों हुआ, अराइजन बिकॉज of our incorrect assumption that 2 is rational। ऐसा कॉन्ट्रडिक्शन क्यों हुआ, क्योंकि अपन ने क्या लिया था, इनकरेक्ट असम्पशन लिया था कि 2 is rational है, दैट्स व्हाई द रीजन अब 2 क्या हो गया, therefore 2 is irrational। अपन ने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अपन ने 2 इज रेशनल को लेके चल रहे थे, तो अपना कॉन्ट्रडिक्शन, अपना असम्पशन क्या हुआ, इनकरेक्ट हुआ। दिस कॉन्ट्रडिक्शन है अराइजन बिकॉज ऑफ आवर इनकरेक्ट असम्पशन की वजह से अपना कॉन्ट्रडिक्शन गलत हुआ, इसलिए 2 क्या है, इरेशनल है। होप यू अंडरस्टैंड। फर्स्ट एक बार अच्छे से समझ लेना, तभी आपको ये समझ में आएगी। ओके, थैंक यू।